सामने आई लोकल ट्रेन में महिला के सिर पर हथौड़े से वार करने वाले हमलावर की तस्वीरें। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। नवघर पुलिस ने 25 साल के शख्स आशीष गुप्ता को दबोचा। पत्नी से बदला लेने के लिए इंटरनेट पर डाला था अश्लील वीडियो। पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पैसे को लेकर काफी वक्त से दंपत्ति के बीच चल रहा था विवाद। बाला साहेब और शिवाजी की आपत्तिजनक तस्वीरों को लेकर पुणे पुलिस का शक, विदेश का हो सकता है आईपी एड्रेस। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में अमित शाह को राहत, पेशी से मिली छूट। 38 में से 16 नंबर के आरोपी हैं बीजेपी महासचिव। अमिताभ बच्चन को महाराष्ट्र की बागवानी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विवाद। शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने किया विरोध। बागवानी मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किया था ऐलान। शिवसेना का आरोप, अपने दही हांडी कार्यक्रम में बुलाने के लिए बना रहे हैं एम्बेसडर। मुंबई के चेंबूर में 19 साल की लड़की से नौकरी दिलाने के बहाने बलात्कार, पेशे से ऑटो चालक है आरोपी। सामने आया अंधेरी के पब में महिला ग्राहक के साथ छेड़छाड़ का सीसीटीवी। 30 मई की रात को हुई थी वारदात। बिखरा आरोपी शख्स जूते में छिपाकर रखी थी पिस्तौल। मैनेजर पर चलाई थी गोली। महाराष्ट्र विधानसभा में गोपीनाथ मुंडे को दी गई श्रद्धांजलि। मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में हुआ था निधन। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान बोले, बीजेपी का ग्रामीण चेहरा थे मुंडे। महाराष्ट्र के लिए काफी कुछ करना चाहते थे। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री। नागपुर में गर्मी से बेहाल है लोग। 45 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। नागपुर के सेंट्रल जेल में एमए की परीक्षा दे रहा है 93 धमाकों का गुनहगार याकूब मेमन। फांसी की सजा पर कोर्ट ने लगाई है रोक। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट भी है याकूब मेमन। जेल में अंग्रेजी भाषा में किया था एमए। 2007 में टाडा कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा। बस कंडक्टर दीपमाला सोनावाने से मिलने अस्पताल पहुंची कांग्रेस नेता सुमन अग्रवाल। एक मुसाफिर ने की थी पिटाई। बजट के लिए वित्त मंत्रालय में तेज हुई हलचल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उद्योग संगठन के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। $5 लाख तक की आयकर छूट देने की मांग ने पकड़ा जोर। पीएफ का पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाने की भी मांग। जुलाई के पहले हफ्ते में आना है बजट। इस बार मोदी सरकार से हैं काफी उम्मीदें। कल मुंबई आ रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। एफएसडीसी की बैठक में होंगे शामिल। सभी रेगुलेटर हैं शामिल। रोजाना नया शिखर बना रहा है शेयर बाजार। निफ्टी ने दोबारा हासिल किया 7,500 का स्तर। सेंसेक्स ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। 1.5% उछाल के साथ 25,396 पर बंद हुआ बाजार। साईं के दरबार में पहुंची फिल्म अभिनेत्री और राजस्थान रॉयल्स की मालकिन शिल्पा शेट्टी। पति राज कुंद्रा और पिता भी थे साथ। साईं समाधि दर्शन के बाद पहुंची शनि शिंगणापुर। शिल्पा विधि विधान से उन्होंने की पूजा।
केंद्र में मोदी सरकार के आने पर शिल्पा शेट्टी ने जताई खुशी, कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए होना चाहिए काम। अमिताभ बच्चन अब जल्द ही महाराष्ट्र के किसानों के फल और सब्जियां बेचते नजर आएंगे। महाराष्ट्र सरकार उन्हें अपना बागबानी एम्बेसडर बनाने जा रही है, लेकिन विरोधी दलों को सरकार का यह कदम रास नहीं आ रहा है। गुजरात में टूरिज्म को प्रमोट करने के बाद अमिताभ बच्चन अब महाराष्ट्र में फल सब्जियों की मार्केटिंग करेंगे। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के नए बागवानी मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बच्चन से मुलाकात की, जिस पर ट्वीट करते हुए अमिताभ ने लिखा, महाराष्ट्र में बागवानी को प्रमोट करने के लिए मंत्री जी के साथ एक मुलाकात हुई। सबसे बढ़िया आम, अनार, चीकू, अंगूर, प्याज, टमाटर और काफी कुछ। लेकिन इस पर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि जितेंद्र आव्हाड अमिताभ को इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं ताकि वो उन्हें अपने दही हांडी कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित कर सके। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, बाकी महाराष्ट्र के फार्मर्स का कुछ लेना देना पड़ा नहीं है। इन लोगों को, कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों को अपनी दही हांडी में, अपने गोविंदा में अमिताभ बच्चन कैसे शामिल हुए, उसके लिए ये चल रहा है। अमिताभ पहले उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। कभी अमिताभ बच्चन से नजदीकियां रखने वाली समाजवादी पार्टी भी अमिताभ को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के खिलाफ है। बिल्कुल, अगर पैसा सरकार का इसमें लगाया जाएगा, सरकारी पैसा इसमें लग के उनको इसके लिए कुछ पैसे उनको दिए जाएंगे, फीस दी जाएगी और सरकारी पैसे से तो हम उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल ठीक बात नहीं। 2 साल पहले इसी सरकार के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने अमिताभ बच्चन को रोड सेफ्टी का एम्बेसडर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गांधी परिवार और बच्चन परिवार की जगजाहिर दूरियों को जानते हुए कई कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। 2010 में बांद्रावली सीलिंग के उद्घाटन में अमिताभ के मुख्य अतिथि होने की वजह से तब के मुख्यमंत्री अशोक चौहान की पार्टी के अंदर अच्छी खासी खिंचाई हुई थी। बाद में चौहान ने सफाई दी थी कि उन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में अमिताभ की मौजूदगी के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि अब कांग्रेस का रुख बदला हुआ है। महाराष्ट्र राज्य को अगर मदद करने के लिए कोई भूमिका लेता है तो, और वो सार्वजनिक एक आइकॉन है, तो उसकी मदद से अगर हमको भी मदद होती है राज्य को, तो उसका स्वागत ही करना चाहिए। उसमें विरोध करने का क्या कारण है। महाराष्ट्र में फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देखना होगा कि बच्चन की मार्केटिंग क्या गुजरात की तरह यहाँ भी कमाल करेगी। इससे पहले जब जब महाराष्ट्र सरकार ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की कोशिश की है, तब विवाद हुआ है। इस बार भले ही कोई विवाद नजर नहीं आता, इसलिए हो सकता है शायद कुछ दिन तो गुजरात में बिताओ की गुहार लगाने वाले अमिताभ बच्चन नासिक के अंगूर, नागपुर के संतरे और कोकण का हापुस को सराहते हुए नजर आ सकते हैं। कैमरामैन किरण सबकाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कल रात मुंबई की लोकल ट्रेन में लूटपाट के लिए महिला के सिर पर हथौड़ा मारने वाले शख्स की सीसीटीवी तस्वीर सामने आ गई, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। साथ ही 1.5 हफ्ते पहले अंधेरी के एक पब में हुई छेड़छाड़ और फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आई है, जिसमें आरोपी ने एक लड़की से छेड़छाड़ करने से रोकने पर क्लब के मैनेजर को गोली मार दी थी। ये तस्वीरें मुंबई में अंधेरी के एस्केप क्लब की हैं। 30 मई की रात पब में जब सब कुछ सामान्य चल रहा था कि नशे में धुत एक शख्स बार काउंटर पर खड़ी एक लड़की से छेड़खानी करने लगता है। वो लड़की से जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है। लड़की ने दिलचस्पी नहीं ली तो उसने लड़की को धक्का दिया। थोड़ी देर में क्लब का मैनेजर विक्रम कुमार नाम के इस शख्स को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इस अधेड़ आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बढ़ती है तो बाउंसर विक्रम कुमार को मैनेजर के कमरे में ले जाते हैं। कमरे के बाहर बाउंसरों को तैनात कर दिया जाता है ताकि छेड़छाड़ करने वाला शख्स कहीं भाग न जाए। कमरे के अंदर लड़की को भी बुलाया जाता है और पब का मैनेजर बात को संभालने की कोशिश करता है। बातचीत के दौरान नशे में चूर विक्रम कुमार जूते में छिपाकर रखा पिस्तौल निकाल लेता है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। लड़की कमरे से बाहर निकल जाती है और मैनेजर पुलिस को फोन करने लगता है। पब का एक बाउंसर विक्रम कुमार से पिस्तौल लेने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। विक्रम कुमार पिस्तौल को वहीं जमीन पर रख देता है और थोड़ी देर में फिर उठा लेता है। थोड़ी देर बाद विक्रम कुमार पिस्तौल की गोली एक एक कर निकालता है और मेज पर रखता जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गोली चला देता है जो मैनेजर की टांग पर लगती है। कुछ देर बाद आरोपी विक्रम को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
दूसरी घटना गुरुवार की है, जहां सीसीटीवी में दिख रहा ये शख्स दहिसर स्टेशन पर महिला डिब्बे में पुलिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाता है और अकेले सफर कर रही एक महिला से गहने लूट लेता है। महिला विरोध करने की कोशिश करती है तो ये शख्स महिला के सिर पर हथौड़े से वार करता है और महिला के बेहोश होते ही सारे गहने लेकर मीरा रोड स्टेशन पर उतरकर फरार हो जाता है। लेकिन अभी तक इस शख्स का पुलिस कुछ पता लगा नहीं पाई है। मुंबई से राजेश प्रसाद और मुनीश कुमार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। महिलाओं के लिए सेफ सिटी मुंबई मानो रेप सिटी बनती जा रही। ताजा मामला एक 19 साल की लड़की का है जिसके साथ नौकरी दिलाने के नाम पर रेप किया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काले बुर्के में दिख रही नसीम हिने नाम की महिला को पुलिस ने रेप की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नसीम हिने अपने पड़ोस में रहने वाली 19 साल की एक लड़की को ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने के बहाने आमिर खान नाम के शख्स के घर ले गई। आमिर के घर पर पहले से उसके 2 साथी मौजूद थे। ये तीनों ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। कुछ देर बाद नसीम पीड़ित को वहीं छोड़कर कुछ जरूरी काम की बात कहकर बाहर चली गई। पुलिस के मुताबिक पीछे से आमिर ने पीड़ित महिला के साथ बलात्कार किया। किसी तरह जब पीड़ित लड़की अपने घर पहुंची और घर वालों को सारा मामला बताया तो पुलिस में FIR दर्ज हुई। त्याचा हा संपूर्ण डिटेल तपास आम्ही करणार आहोत त्या अरेस्टेड अॅक्युज्डकडून आणि हा तिच्या मैत्रिणीकडून। इस मामले में चारों आरोपी नसीम हिने, आमिर खान, दीपक पाटिल और फारूक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है कि कहीं ये लोग किसी सेक्स रैकेट से तो जुड़े नहीं हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई से सटे भाईंदर में भी एक महिला के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर बंदूक की नोक पर बलात्कार की घटना सामने आई थी। एक अच्छी नौकरी पाकर अपनी पहचान बनाने की आस रखने वाली लड़की के साथ में ऐसी दरिंदगी हुई कि आज की तारीख में अपनी पहचान छिपाने को मजबूर है। नौकरी के नाम पर बलात्कार की कुछ दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है और ये साफ इशारा करती है कि अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म सा हो गया है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।